फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए भारत का दहशतगर्दाना चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब। फितनल हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में फील्ड मार्शल के दौरा अमरीका का जिक्र। लिखा, आसिम मुनीर की अमरीका में सरगर्मियों ने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया। गैर मामूली सफारती हिकमत अमली से सदर ट्रंप का एतमाद जीत कर सियासी मंजरनामे को हिला दिया। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ताजर हमारे मुआशी सफ़ीर हैं। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलियात दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिकागो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर नवीद अनवर चौधरी से गुफ्तगू। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से चेयरमैन NTMA भी मिले। मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाब के मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। हैदराबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए, वफाकी हुकूमत से बात करूंगा। अगर वज़ीर आज़म ने बात न मानी तो हैदराबाद एयरलाइन और एयरपोर्ट बनाएंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा, करप्शन से पाक मंसूबे सिंध मिला रहे हैं। हैदराबाद में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे जारी हैं। माजी में यहाँ सियासत करने वालों ने नफरतों को जन्म दिया। मसाइल के हल के लिए इकदाम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान बोले, आज़रबाईजान और पाकिस्तान के अवाम यकजान दो कालिब हैं। दोनों ममालिक ज़मीनी राबतों से तिजारत में इजाफा कर सकते हैं। मुश्तरका चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुस्बत इक़दाम है। आज़रबाईजान के सफ़ीर का पाकिस्तानी अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। कहा, दोस्ती आने वाले दिनों में मज़ीद फ़रोग़ पाएगी। तहरीक इंसाफ का बानी से मुलाकात न कराने पर एहतजाज। कौमी असम्बली की कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहरा। असद कैसर बोले, बानी PTI साबिक वजीर आजम हैं मगर किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी से मिलने ना दिया गया तो कौमी असम्बली का बाइकआउट जारी रखेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन से बातचीत के लिए कमेटी बना दी। 9 मई मुकदमात में बानी तहरीक इंसाफ की जमानत की अपीलें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। रिमार्क्स दिए, अदालत कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे कोई मुतासिर हो। MKM और पीपल्स पार्टी लसानी फसादात कराना चाहती हैं ताकि उनकी दुकानें चलती रहें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का दावा। कहा, कराची को 15,000 बसों की जरूरत है मगर सिर्फ 400 चल रही हैं। ऑरेंज, रेड, ग्रीन और येलो लाइन सिर्फ रंगबाजी है। मंसूबा 2030 तक भी मुकम्मल होता नजर नहीं आता। जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। 4 रोज से जारी ऑपरेशन में हलाक खवारिज की तादाद 50 हो गई। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। और वनडे सीरीज होगी किसके नाम? पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान फैसला कुन मैच आज शाम 6:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान के दुश्मन आलमी अमन के दुश्मन। अमरीका भी मान गया। BLA के बाद मजीद ब्रिगेड को भी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। धरती के गद्दारों, मोदी के आलाकारों के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक मजीद ब्रिगेड जाफर एक्सप्रेस और गवादर पोर्ट समेत कई हमलों में मुलव्वस। कराची एयरपोर्ट पर हमले की जिम्मेदारी भी BLA ने कबूल की। इक़दाम ट्रंप इंतजामिया के दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को जाहिर करता है। ऐसी तंजीमों की नामजदगी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में अहम किरदार अदा करती है। ट्रंप इंतजामिया के सामने मुकदमा पेश करने का क्रेडिट वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल को जाता है। वजीर आला बलोचिस्तान का अमरीकी फैसले का खैर मकदम। कहा, दहशतगर्द ग्रुपों ने तवील अरसे से नस्ली और हुकूक की झूठी आड़ में बेगुनाहों का खून बहाया। दुनिया को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले, भारतीय प्रॉक्सीज पर पाबंदी पाकिस्तान की जीत और कामयाब सिफारतकारी का नतीजा है। कुलभूषण और दीगर के खिलाफ जो शवाहिद दिए वो आज साबित हो गए।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दोबारा दौरे अमरीका से दुनिया हैरान। पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी से सब परेशान। आला सतह की मुलाकातों की आलमी सतह पर भरपूर पजीराई। मौजूदा सूरत हाल में भारत को शदीद धचका पहुंचा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट, लिखा पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद अमरीका का पाकिस्तान की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत सीज फायर का क्रेडिट ले लिया। कहा पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया में 5 जंगें रुकवा चुके, रूस यूक्रेन मसला भी हल हो जाएगा। यूक्रेन के कुछ इलाके वापस लेने की कोशिश करेंगे। अमरीकी सदर को जुमे को रूसी हम मनसब से मस्बत बातचीत की उम्मीद। भारत मगरबी दरियाओं के पानी को पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिए छोड़े। इंडिया ज्यादा पानी जखीरा करने का मजाज नहीं, फैसला हतमी और फरीकैन पर लाजिम है। सिंतास मुआहदे की तशरीह पर आलमी सालिस अदालत का फैसला वेबसाइट पर जारी। पाकिस्तान का खैर मकदम, तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि फैसला पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ की तायद है। पाकिस्तान मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुराज़म है। तवक्को है कि भारत भी फौरी तौर पर इस पर दोबारा अमल दरामद शुरू करेगा और फैसले को उसकी रूह के मुताबिक नाफिज करेगा। भारत की आबी जारहियत सैलाब की पेश की इत्तला के मुआहदे से भी फिर गया। दरिया सतलुज में बगैर इत्तला के सैलाबी रेला छोड़ दिया। कसूर में गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 51,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरिया में निचले दर्जे का सैलाब, अतराफ की बस्तियों को खतरा। मुतालिका महकमे हाई अलर्ट। आइंदा 24 घंटों में पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान। 9 मई को जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में अहम पेशरफ्त। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म। अदालत ने चारों मुजरिमों को गुज़िश्ता रोज 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट भी जारी। 9 मई मुकदमात में बानी तहरीक इंसाफ की जमानत की अपीलें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशन दी जा सकती है। अदालत कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे कोई मुतासिर हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। सजाएं नामंजूर, तहरीक इंसाफ ने फैसला मुस्तरद कर दिया। अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का चीफ जस्टिस से 9 मई वाकयात पर कमीशन बनाने का मुतालबा। असद कैसर ने कहा अब अदालतों पर एतमाद नहीं रहा, मौजूदा पार्लियामेंट भी रबर स्टैम्प बन चुकी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से अजरबैजान के सफीर की मुलाकात। 2 तरफा दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान ने कहा मुश्तरका चेंबर ऑफ कॉमर्स मुस्बत इक़दाम है। दोनों मुमालिक जमीनी राबितों से तिजारत में इजाफा कर सकते हैं। सरकारी मुआहदों में बदउनवानी और अवामी ओहदों का गलत इस्तेमाल रोका जाए। IMF करप्शन की रोकथाम के लिए इक़दामात पर जोर। सियासी तौर पर बासर अफराद की निशानदेही के लिए जामे डाटा तक रसाई महदूद। छोटे इदारों में खुदकार स्क्रीनिंग टूल्स मौजूद ही नहीं। मालियाती इदारे की करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट मशीन मिशन की रिपोर्ट। मुसविदा पाकिस्तान के साथ शेयर। करप्शन के खिलाफ स्टेट बैंक, SECP और FBR के बाज़ इक़दामात की तारीफ। पांच मुल्क पाकिस्तान के करोड़ों डॉलर्स के मकरूज। श्रीलंका, बांग्लादेश, इराक, सूडान और गिनी बिसाऊ शामिल। हुकूमत पाकिस्तान 30 करोड़ 45 लाख डॉलर्स रिकवर करने में नाकाम। इराक के जिम्मे सबसे ज्यादा 23 करोड़ 13 लाख डॉलर्स वाजिब उल अदा। ऑडिट हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान ने 80 और 90 की दहाई में एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया था। रावलपिंडी में जायदाद के तनाज़े पर बाप और 2 बहनों का कत्ल, मुकदमा दर्ज। मकतूला अंजुम ज़ारा के शौहर की मुद्दत में FIR का इंदराज। बहन का अपने भाइयों से ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। मुल्ज़िम ने अपने भाइयों की इमा पर कत्ल किया। मुकदमे का मतन। गज़ा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। अल जैतून के इलाके में बमबारी। मजीद 12 फलस्तीनी शहीद हो गए। 2 रोज में 82 शहादतें। भूख से भी मजीद 5 अफराद जान से गए। मीडिया कैंप पर इसराइली बमबारी में शहीद अल जजीरा TV के रिपोर्टर अनस अल शरीफ को आंसुओं और सिसकियों में सुपुर्द खाक किया गया। जनाज़ों में रक़्क़त आमेज़ मनाज़िर ने दिल दहला दिए। दोहा हेड ऑफिस में शुहदा को खिराज अक़ीदत।
दो बड़ी ताकतों के दरमियान नई तिजारती जंग नवंबर तक टल गई। अमेरिका ने चीनी मसनूआत पर टैरिफ में नरमी की मुद्दत में 3 माह की तौसी कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। चीन का भी इजाफी 10% टैरिफ बरकरार रखने का ऐलान। वनडे सीरीज होगी किसके नाम? पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान फैसला कुन मैच आज शाम 6:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पहले मैच में पाकिस्तान 5 विकेटों से जीता, दूसरे में मेजबान टीम कामयाब रही। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड गेम्स के स्नूकर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। आसिफ ने क्वार्टर फाइनल में बरतानिया के जैक कॉस्कर को 2-0 से शिकस्त दी। 8 साल की मोहब्बत के बाद स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो ने गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रॉड्रिग्स से मंगनी कर ली। अंगूठी की तस्वीर शेयर। दोनों के 2 बच्चे हैं। जॉर्जिना रोनाल्डो के 3 बच्चे भी पाल रही हैं। मुल्क भर में आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर। सब हिलाली परचमों, झंडियों और बैजेस की खरीदारी। मंडी बहाउद्दीन में हॉर्स रैली। सब्ज पगड़ियां पहने घुड़सवार मरकज़ निगाह। गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीब। शानदार आतिशबाजी ने आसमान रंगीन बना दिया। आतिफ असलम की खूबसूरत परफॉर्मेंस ने मेला लूट लिया।